जो उत्तर होगा, जवाब होगा, आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा? विभाग बोधक। अब आप कहेंगे सर ये कौन बोधक है? विभाग बोधक। तो प्रत्येक नहीं है, विशेषण नहीं है, तो कुल मिला के सही आंसर क्या हो जाएगा? नवनिर्वाचित। सिर्फ और सिर्फ क्या? नवनिर्वाचित। जय हिंद दोस्तों, जीत कामयाबी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका मैं फिर एक बार स्वागत करने के लिए हाजिर हूँ। तो फिर उम्मीद भी आपसे करूँ कि आपकी तैयारी एकदम पीक पॉइंट पे पहुँच गई होगी। एग्ज़ाम तो बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। लापरवाही तो कुछ हो ही नहीं सकती, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आज विशेष विशेषण के क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। आज यूँ तो प्रविशेषण और क्रिया विशेषण के पार्ट देखा जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इससे पहले जितना मैं पढ़ाया हूँ उसका एक टेस्ट ले लूँ आपसे, कुछ उसी से निचोड़ निकाल करके, मतलब कुछ क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो 10 प्रश्न होंगे। सबसे पहले उन 10 प्रश्नों पे थोड़ा सा नज़र दौड़ा लिया जाए कि हमने जो पढ़ा है क्या वाकई हमने पढ़ा है या सिर्फ पढ़ा है, मतलब सिर्फ पढ़ा है या वाकई हमने पढ़ा है। तो 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न बहुत जल्दी निपट लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आते हैं प्रविशेषण और क्रिया विशेषण पे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए पहला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, सभी लड़कों को 2-2 आम मिलने चाहिए। सभी लड़कों को 2-2 आम मिलने चाहिए। अब इस 2-2 आम में, अब इस 2-2 आम में बताइएगा, ये जो एक मिनट थोड़ा सा मैं कलर ले लूं जो काफ़ी बेहतर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये जो 2-2 आम शब्द है, 2-2 आम शब्द है, इस 2-2 आम में कौन सा विशेषण है? पूछा जा रहा है इस 2-2 आम में कौन सा विशेषण है? गणना बोधक, समुदाय बोधक, विभाग बोधक, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। सभी लड़कों को 2-2 आम मिलने चाहिए, ये 2-2 आम शब्द जो लिखा हुआ है इसमें कौन सा विशेषण है? गणना बोधक, समुदाय बोधक, विभाग बोधक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो उत्तर होगा, जवाब होगा, आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा? विभाग बोधक। अब आप कहेंगे सर ये कौन बोधक है? विभाग बोधक। तो प्रत्येक बोधक को विभाग बोधक भी कहा जाता है। यानी कि आप समझ गए होंगे ये कौन सा है? ये प्रत्येक बोधक है। 1-1, 2-2, 3-3, ये क्या होता है? ये प्रत्येक बोधक होता है। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो होगा ये गणनावाचक होता है। ये प्रत्येक बोधक नहीं होता, ये गणनावाचक होता है। लेकिन दोनों को युग्म बना के 1-1, 2-2, अच्छा ये युग्म बना का मतलब कि दोनों तीनों नहीं, वो क्या हो जाएगा? वो समुदायवाचक हो जाएगा। खैर ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। एक वाक्य है कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? मैं दोबारा नहीं आऊंगा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो जाहिर सी बात है मैं हो गया सर्वनाम। दोबारा शब्द में ही कोई न कोई विशेषण छुपा हुआ है। नहीं आऊंगा ये तो क्रिया हो गया, तो दोबारा शब्द में ही कोई न कोई विशेषण जब छुपा हुआ है तो कौन सा विशेषण होगा? ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक। दोबारा, तिबारा, 2 गुना, 3 गुना, तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इसी तरह से दोबारा, तिबारा, चौबारा, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें होगा भी आवृत्तिवाचक, इसमें भी आवृत्तिवाचक है। वे दोनों स्कूल गए। वे दोनों स्कूल गए। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? साथ साथ ये भी बताइए कि इसमें विशेष्य क्या है? वे दोनों स्कूल गए। अब ध्यान से देखिएगा, वे दोनों, वे कोई तो है, वे कोई तो है, यानी कि संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? वे। मतलब कोई नाम होगा, 2 लड़कियों में कोई नाम होगा, रमेश, सुरेश, महेश, कोई दो कोई होंगे, तो उनके स्थान पर प्रयोग होगा वे। तो वे हो गया सर्वनाम, और उनकी विशेषता क्या है? दोनों। तो दोनों हो गया विशेषण और वे हो गया
विशेष्य, तो वे हो गया विशेष और दोनों हो गया विशेषण। तो दोनों जब आप जान गए कि वे दोनों विशेषण है तो कौन सा विशेषण होगा? समुदायवाचक। ठीक है, समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर अगला देखिए, इकहरे बदन वाला लड़का, इकहरे बदन वाला लड़का, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इकहरा बदन, इकहरा बदन, बदन, बदन की विशेषता क्या है? इकहरा है, इकहरा है। फिर वही बात, जब इकहरा शब्द आ गया तो फिर दोहरा, तिहरा, दोबारा, तिबारा, दो गुना, तीन गुना, चार गुना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए, अब है भारत के पास इतना हथियार है कि पाकिस्तान युद्ध में 2 दिन भी नहीं टिकेगा। एक वाक्य है कि भारत के पास इतना हथियार है कि पाकिस्तान युद्ध में 2 दिन भी नहीं टिकेगा। इस वाक्य में कौन से शब्द विशेषण है? अब शब्द आपके सामने रखे गए हैं, शब्द आपके सामने रखे गए हैं। पास, एक शब्द क्या है? पास, एक शब्द है इतना, एक शब्द है हथियार और एक शब्द है भारत। पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में कौन से शब्द विशेषण है, यानी कि इस वाक्य में से 4 शब्दों को उठाया गया है। अब उसमें से आपको चुनना है कि इसमें से विशेषण कौन सा है। तो यहां पे आइए, भारत के पास इतना हथियार, कितना हथियार? इतना हथियार, सार्वनामिक विशेषण इतना। ठीक है, 2 दिन, एक और युग्म आ गया विशेषण विशेष्य का, 2 दिन भी नहीं टिकेगा। यही 2 तो है विशेषण विशेष। इतना हथियार, इतना विशेषण और हथियार विशेष। हथियार की विशेषता सार्वनामिक विशेषण में क्या कहा जा रहा है? इतना। 2 दिन, दिन की विशेषता संख्यावाचक में कितना? 2। लेकिन चूंकि हमारे पास जो 4 शब्द हैं उसमें पास, इतना, हथियार और भारत, यही 4 शब्द हैं। तो चूंकि हमें चुनना इसी 4 शब्द में था, ये 2 शब्द इसमें कहीं है ही नहीं, तो उसकी बातें छोड़ दीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इतना। इसमें सार्वनामिक विशेषण प्रयोग किया गया है, इतना। ठीक है, अगला देखा जाए, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नहीं है पे ध्यान देना है, नहीं है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ठीक है, तो फेनिल किससे बना हुआ है? फेन से बना है, फेन से बना है, फेनिल, यानी कि संज्ञा से बना हुआ है, ये तो है। धूमिल, धूम से बना हुआ है, धूमिल, तो ये भी संज्ञा से बना हुआ है। लोक, लोक, लोक से बना हुआ है, लौकिक, ये भी संज्ञा से बना हुआ है। ये प्राथमिक, ये प्रथम से बना हुआ है, प्रथम से बना है। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी विशेषण ही है, ये भी विशेषण ही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये भी क्या है? ये स्वयं में विशेषण है, ये मूल विशेषण शब्द है और उसी से बना है विशेषण शब्द, यानी कि प्राथमिक। तो यही एक ऐसा है कि जो संज्ञा से बना हुआ नहीं है। अगला देखा जाए, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। पीछे पूछा गया था कि संज्ञा से बना हुआ नहीं है, यहां पूछा जा रहा है संज्ञा से बना हुआ है। अब तक 6 प्रश्न हो चुके, ये 7वें पे हैं। इससे संबंधित, इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न जो थियरी के रूप में मैं करा चुका हूं, आज एक छोटा सा प्रैक्टिस के तौर पे मैं करा रहा हूं। आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी परफेक्ट है? अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसलिए कि हमारी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। और कंप्लीट जब होगी तो सीधी सी बात है, जिसकी उम्मीद आपने पाल रखी है, एक ख्वाब आपने पाल रखा है, एक पद, वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? प्रसन्न, कटु, सुंदर, सुखी। प्रसन्न शब्द
स्वयं में विशेषण शब्द है। कटु शब्द ये भी स्वयं में विशेषण शब्द है। सुंदर ये भी मूल स्वयं में विशेषण शब्द है। लेकिन सुखी, सुखी ये सुख से बना हुआ है। किससे बना है? सुख से बना है। सुख से, सुख शब्द संज्ञा है, सुख शब्द से बना है सुखी। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ सुखी है। सुख से बना है क्या? सुखी। सा का प्रयोग होता है। सा, सा वाचक शब्द का प्रयोग होता है किसमें? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, अव्यय में। शायद मैं विशेषण विशेष्य का जो पहला वाला क्लास लिया था, पहला जो वीडियो है आपके पास, उसमें देखिएगा इसको लाइन से मैंने एक लाइन में ही लिखा दिया है कि किस किस वाचक शब्द का प्रयोग होता है। सा, जैसा, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द हैं। तो सीधी सी बात है, हम लोग पढ़ के है क्या रहे हैं? विशेषण विशेष्य ही तो पढ़ रहे हैं। सा का प्रयोग चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा, चांद जैसा चेहरा, ठीक है, यानी कि चेहरे की विशेषता क्या हो गई? चांद। चांद जो है विशेषण बन जाएगा। याद कीजिएगा पहला वाला वीडियो, ठीक है, देख लीजिए, उसमें बताया गया है। कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? महानता, महान, महांतर, महानतम। मेरे हिसाब से तो ये तो एकदम हलवा और घलुआ प्रश्न है, तो आप तो कर ही ले गए होंगे। महानता जो है ये संज्ञा हो जाएगा। महानता क्या है? ये संज्ञा हो जाएगा। जबकि महान, महांतर और महानतम ये हो जाएगा आपका मूलावस्था। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मूलावस्था हो जाएगा। और महांतर क्या हो जाएगा? ये उत्तरावस्था हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा। और महानतम हो जाएगा उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। और जबकि महानता जो होगा वो संज्ञा है। विभाग में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ पत्र वितरित किया गया। वाक्य देखिएगा, विभाग में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ पत्र वितरित किया गया। अब अगर इन लोगों को शपथ पत्र वितरित किया गया है तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है ये आपको ढूंढना है। अब ढूंढना क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। और ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है? नवनिर्वाचित और शपथ। तीसरा कह रहा है उपयुक्त दोनों, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो विभाग में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों शपथ पत्र वितरित किया गया। तो नवनिर्वाचित पदाधिकारी, तो ये जो नवनिर्वाचित है ना, ये पदाधिकारी की विशेषता, यानी पुराने पदाधिकारी नहीं है, नवनिर्वाचित, नए नए निर्वाचित होके गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये विशेषता हो जाएगी। तो नवनिर्वाचित हो जाएगी विशेषता। अब यहां लिखा है शपथ पत्र। अब पत्र की विशेषता शपथ नहीं है, पत्र की विशेषता शपथ नहीं है। शपथ पत्र यह एक युग्म शब्द है। यह शपथ और पत्र दोनों शब्द मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं, और यह अपने आप में एक संज्ञा है। इसमें समास छुपा हुआ है, यह संज्ञा है, यह किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ये विशेषता नहीं है, विशेषण नहीं है। तो कुल मिला के सही आंसर क्या हो जाएगा? नवनिर्वाचित। सिर्फ और सिर्फ क्या? नवनिर्वाचित। सिर्फ यही शब्द जो है यह विशेषण है, ठीक है। और किसकी विशेषता बता रहा है? तो पदाधिकारी की विशेषता बता रहा है। पदाधिकारी, पदाधिकारी की विशेषता है कि वो नया नया निर्वाचित हुआ है, पुराना नहीं है, नया नया निर्वाचित हुआ है। पत्र की विशेषता शपथ नहीं होता है, शपथ संज्ञा है, पत्र संज्ञा है, दोनों मिलकर पुनः एक संज्ञा शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करूं कि जितना क्लास मैंने लिया है उससे संबंधित, अगर मैं यहाँ पे आज टेस्ट लेने का मुझे मन कर दिया, मैंने लिया टेस्ट।
तो तैयारी कैसी है, या आप लोग अपना खुद का वाच कीजिएगा। अगर परफेक्ट चल रही हो तो फिर बहुत बढ़िया, आप बधाई के पात्र हैं। और अगर इसमें कहीं से भी 10 प्रश्न से 10 प्रश्न में आपके 7 से कम हुए तो फिर मामला बहुत ही गड़बड़ है। आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी होगी, ठीक है। लगातार रिवीजन करना होगा, लगातार टेस्ट देना होगा, ठीक है। चलिए तो आज जरा वो देख लिया जाए, क्या चीज देखा जाए। प्रविशेषण, प्रविशेषण एक शब्द है, प्रविशेषण, ठीक है। अब प्रविशेषण क्या होता है? यूं तो सामान्य से इसकी परिभाषा होती है कि जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषता की विशेषता बताए, उसे ही प्रविशेषण कहा जाता है। बस एक लाइन की परिभाषा होती है, विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है। एक तो मान लीजिए ये विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। अब कह रहा है विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता, ठीक, या विशेषता की विशेषता, विशेषता की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। अब इसको जरा ऐसे समझिएगा, अगर लिखा हो कि विशाल लंबा है, एक वाक्य है विशाल लंबा है, तो विशाल की विशेषता क्या है? विशाल की विशेषता है लंबा है। तो ये जो लंबा शब्द है यही तो है विशेषण, यही तो है ना विशेषण, ये विशेषण है। और किस कौन लंबा है? तो विशाल, तो विशाल लंबा है, तो विशाल क्या हो जाता है? यही हो जाता है विशेष्य, यही विशेष्य हो जाता है, यानी कि संज्ञा हो जाता है, ठीक है। अब ये संज्ञा हो गया, विशेष्य हो गया, बात खत्म हो गई। परिभाषा क्या कह रहा था? परिभाषा ये कह रहा है कि विशेषण की विशेषता बताना है, विशेषण की विशेषता। अब अगर लंबा है, लंबा है, तो विशाल लंबा है, तो विशाल को किनारे रखिए, विशाल से हमको कोई लेना देना नहीं है। यहां विशेषण की विशेषता बताना है, तो लंबा है। अब लंबा की क्या विशेषता हो जाएगी? तो लंबा की विशेषता होगी कम लंबा है, बहुत लंबा है, अधिक लंबा है। यही शब्द बढ़ाते चलिए। अब ये लंबा की विशेषता है, कम लंबा है, थोड़ा लंबा है, ज्यादा लंबा है, अधिक लंबा है, बेहिसाब लंबा है, ऐसे जो भी शब्द आ जाएं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? तो अब यहां पर आगे शब्द हम लोग क्या लिखे थे? विशाल। अब पूरा का पूरा वाक्य देखिए क्या बन रहा है? विशाल कम लंबा है, विशाल बहुत लंबा है, विशाल अधिक लंबा है, विशाल ज्यादा लंबा है। तो ये जो कम, बहुत, ज्यादा, ये जो शब्द आ रहे हैं, कम, बहुत, ज्यादा, अधिक, यही क्या कहला। अब एक बात और देखिए, अब इसके बाद थोड़ा सा, अब इसमें देखिए बारीकी क्या होती है और प्रश्न कैसे आपको फंसाया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए प्रविशेषण में कुछ होता नहीं है, ऐसे यही सब है प्रविशेषण में, ठीक है। वह जैसे एक और एग्जाम्पल लिया जाए, मोहन बहुत ईमानदार है, ठीक है। तो मोहन की विशेषता है कि ईमानदार है, और ईमानदार शब्द की विशेषता है बहुत, वो बहुत ईमानदार, यही प्रविशेषण होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बारीकी क्या है कि अगर मैं इसी को कह दूं मोहन बहुत ज्यादा ईमानदार है, ठीक है,
बहुत ज़्यादा ईमानदार है। अब बहुत ज़्यादा ईमानदार है, अगर ये वाक्य आ गया तो याद रखिएगा, एक तो ये अशुद्ध हो जाएगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, पूछा तो जाएगा नहीं वैसे, लेकिन मान लीजिए कभी, अब वही हाल है कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर वो पागल हो जाए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। आयोग अगर पागल ही हो जाए, पेपर बनाने में अक्सर देखा गया है, कभी कभी वो थोड़ा सा तार वगैरह छोड़ देता है अधिकारियों का, जो बनाते हैं बैठ करके कुछ विद्वान। तो अगर मान लीजिए ऐसे आ गया तो फिर क्या करना है, 2 आप कहिएगा। प्रविशेषण की संख्या कितनी है, तो 2। प्रविशेषण की संख्या कितनी है, तो 2 कहिएगा। लेकिन जब आप वाक्य शुद्धि पढ़ रहे होंगे, वाक्य शुद्धि, तो ये गलत हो जाएगा। वाक्य शुद्धि में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक से ज्यादा प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वाक्य बना करके कि घने जंगल में लालची शिकारी सभी हरे पेड़ों को, शिकारी के जगह पर अगर कर दिया जाए लालची लोग कर दिया जाए तो वाक्य ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। घने जंगल में लालची लोग सभी हरे पेड़ों को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। ठीक है, एक वाक्य हो गया कि घने जंगल में लालची लोग सभी हरे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितने विशेषण और कितने प्रविशेषण हैं। ठीक है, तो बताइए, उम्मीद करूं कि आसान है। घने जंगल, ठीक है, जंगल की विशेषता क्या है, घना है। लालची लोग, लोगों की विशेषता क्या है कि वो लालची हैं। सभी हरे पेड़ों, अब यहां आप फंस जाएंगे। अब कैसे फंस जाएंगे, लिखा है सभी हरे पेड़, यही लिखा है ना। अब पेड़ की विशेषता है कि हरा है, और हरा का विशेषता क्या है, सभी न। ये सभी शब्द जो है ये हरा की विशेषता नहीं बता रहा है, ये विशेषण की विशेषता नहीं बता रहा है, ये विशेषता की विशेषता नहीं बता रहा है, ये भी पेड़ की विशेषता बता रहा है, ये भी पेड़ की विशेषता बता रहा है। सभी पेड़ और हरा पेड़, दोनों पेड़ की विशेषता, यानी कि इसमें कोई प्रविशेषण नहीं है। जैसे अभी हम लिख रहे थे कि विनय बहुत लंबा है, ठीक है। तो लंबा विनय की विशेषता, अब बहुत विनय की विशेषता, ऐसा होगा नहीं, विनय बहुत थोड़ी है। बहुत क्या है, लंबा शब्द है, लंबा के लिए बहुत शब्द का प्रयोग है। बहुत लंबा, ये हो बहुत विनय, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन यहां पर देखिएगा, ये सभी भी पेड़ की विशेषता है और हरा भी पेड़ की विशेषता है, यानी कि इसमें ये विशेषण कितने हो गए, तो विशेषण यहां पे कितने हो गए, ध्यान से देखिएगा। विशेषण हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 विशेषण और 3 विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से प्रविशेषण और विशेषण को थोड़ा सा पहचान के चलना होता है, नहीं तो आप गच्चा खा जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करूं कि प्रविशेषण समझ में आ गया।
हाँ, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसी टाइप का अगर मैं कुछ प्रश्न आपको करा दूं तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोशिश करूंगा कि ऐसे ही मैं आज तो देखिए सही बात यह है कि आज पढ़ाने से ज़्यादा मेरा मन था कि आपका मैं टेस्ट लूँ। क्लास तो खैर चल ही रहा है, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं होगा पता कैसे चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, कितनी डुबकी लगाना है और कितनी डुबकी हम लगा चुके हैं, ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। तो इसीलिए आज पढ़ाने से क्लास से ज़्यादा, चूँकि प्रविशेषण में कुछ था नहीं और क्रिया विशेषण अपने आप में एक गहरा सागर है। तो कल का क्लास सिर्फ और सिर्फ क्रिया विशेषण पे होगा। क्रिया विशेषण थोड़ा सा कठिन है, तो इसीलिए उसका एक क्लास पूरा का पूरा रखा है। फिर उसके बाद जो क्लास आएगी उसमें मैं इसका टेस्ट प्रविशेषण से संबंधित, प्रविशेषण और विशेष विशेषण का आपस में क्या घालमेल है, इसको लेकर के आऊँगा, थोड़ा सा टेस्ट करूँगा। और फिर तो देखिए विशिष्ट विशेषण जितना हो सकता मैंने कराया, और इसके बाद अब टेस्ट में कैसे कैसे कठिन प्रश्न बनाए जाते हैं वो मैं बनाऊंगा और आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक आप तैयारी करते रहिए, मिलते हैं कल इसी टाइम पर। आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।